नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ? क्या आपको पांडवों के स्वर्ग यात्रा की कहानी पता है? दुर्योधन को क्यों मिला स्वर्ग? पांडवों ने क्या पाप किया था? सशरीर स्वर्ग पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? अगर आपको इन सवालों के जवाब जानने हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत का हर किरदार, हर घटना अपने आप में एक खुली किताब की तरह है, जिसमें झांककर आज का इंसान अपने जीवन की किसी भी कशमकश का हल निकाल सकता है। 18 दिनों तक चचेरे भाइयों और भारत के तत्कालीन महाराजाओं के बीच कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अनवरत रूप से चल रहा भीषण युद्ध आखिरकार धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन की वीर गति के साथ ही खत्म हो गया था। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण और वीर अभिमन्यु सहित लाखों निरपराध सैनिकों के खून से लथपथ इस युद्ध को संसार के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों के शवों पर आंसू बहाने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी को राजमहल के ऐशो आराम रास नहीं आए। सभी सुख सुविधाओं के बावजूद भी उन्हें राजमहल की चारदीवारी में अकेलापन महसूस होने लगा था, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए इस दंपत्ति ने राजमहल छोड़ दिया और अपने जीवन के आखिरी पलों तक वन में निवास किया। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी गांधारी के श्राप के प्रभाव से धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसके चलते श्री कृष्ण भी पांव में एक तीर लगने के बहाने अपनी लीला समाप्त कर अपने लोक को चले गए। दूसरी तरफ अर्जुन द्वारिका पहुंचे। द्वारिका वासी को द्वारिका नगरी से बाहर निकाला। नगर के बाहर निकलते ही जब द्वारिका समुद्र में डूब गई तो यह दृश्य देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। अर्जुन यदुवंश की स्त्रियों व द्वारकावासियों को लेकर तेजी से हस्तिनापुर की ओर चलने लगे। रास्ते में पंचनद देश में अर्जुन ने पड़ाव डाला। वहां रहने वाले लुटेरों ने जब देखा कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जनसमुदाय को लेकर जा रहे हैं तो धन के लालच में आकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने लुटेरों को चेतावनी दी, लेकिन फिर वे नहीं माने और लूटपाट करने लगे। तब अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई। अर्जुन ने देखा कि कुछ ही देर में उनकी तरकश के सभी बाण भी समाप्त हो गए। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगे, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग गए। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, धनुष पर काबू नहीं चलता था, अक्षय बाण भी समाप्त हो गए। ये देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां आकर अर्जुन ने वज्र, जो श्री कृष्ण का पोता था, उसको इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। रुक्मिणी, शैब्या, हेमवती तथा जामवंती आदि रानियां अग्नि में प्रवेश कर गईं, शेष वन में तपस्या के लिए चली गईं। बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहा। वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। यहां आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण, बलराम सहित सारे यदुवंशी समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तब अर्जुन ने यह भी बताया कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों को हर कर ले गए और वे कुछ भी न कर सके। अर्जुन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा कि वे दिव्य अस्त्र जिस उद्देश्य से तुमने प्राप्त किए थे वह पूरा हो गया, अतः वे पुनः अपने स्थानों पर चले गए हैं। महर्षि ने अर्जुन से यह भी कहा कि तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, अतः अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है और यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ भी है। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर आए और उन्होंने पूरी बात महाराज युधिष्ठिर को बता दी। यदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। युधिष्ठिर ने सुभद्रा से कहा कि आज से परीक्षित हस्तिनापुर का तथा वज्र इंद्रप्रस्थ का राजा है, अतः तुम इन दोनों पर समान रूप से स्नेह रखना। इसके बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के संग स्वर्ग यात्रा पर निकल गए। अर्जुन ने लोभवश अपने गांडीव, धनुष और तरकश का त्याग नहीं किया था और इसीलिए पांचों पांडव कई नदियों, पहाड़ों और समुद्रों की यात्रा करते हुए लाल सागर पहुंचे तो वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव आदि का त्याग करने के लिए कहा,
क्योंकि उनका कार्य भी तब तक पूर्ण हो चुका था। अग्निदेव को गांडीव और तरकश देने के बाद पांडव अपने मार्ग में आगे बढ़े, जहां एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा था। उत्तर दिशा से पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद केदारनाथ में पांडवों को भगवान शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने उनके लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर आगे जाने की आज्ञा दी। बालू से भरे समुद्र को पार करने के बाद पांडवों ने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए और अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए। बद्रीनाथ के पास सरस्वती नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कठिन था और इसीलिए भीम ने एक शिला को नदी के बीचों बीच डाल दिया, जिस पर चलकर द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार किया था। कहा जाता है कि माण गांव में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर आज भी वह चट्टान मौजूद है, जिसे वर्तमान में भीम पुल के नाम से जाना जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद द्रौपदी एक जगह पर लड़खड़ाते हुए गिर गई, जिसे देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? इसके जवाब में युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि द्रौपदी हम पांचों भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी और इसीलिए वो यात्रा के बीच में ही लड़खड़ा कर गिर गई है। ये कहकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को देखे बिना अपनी यात्रा जारी रखी, जिसमें उनके साथ 4 भाई और वो कुत्ता भी चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सहदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तब भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के पाप के बारे में पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को अपनी विद्वत्ता पर घमंड था, जिसके चलते वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। सहदेव की इस दशा का यही कारण है। इसके बाद नकुल भी अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर पाए और बीच रास्ते में गिर गए। तब भीम के द्वारा इसका कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूपवान होने का अभिमान था। नकुल के बाद धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े, जिसका कारण बताते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर अभिमान था और उसने कहा था कि वह एक ही दिन में अपने शत्रुओं का अंत कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही कारण है कि उसको इस तरह की गति प्राप्त हुई है। सभी भाइयों के पापों का हिसाब देते हुए युधिष्ठिर उस कुत्ते और अपने भाई भीम के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी एक जगह महाबली भीम भी गिर पड़े और सभी भाइयों की तरह अपनी गति कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तुम खाते बहुत अधिक थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, यही कारण है कि तुम आज इस अवस्था को प्राप्त हुई है। इसके बाद युधिष्ठिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते गए, जिसमें उनके साथ अब सिर्फ वह कुत्ता था। युधिष्ठिर थोड़ी दूर चले थे कि देवराज इंद्र अपने रथ के साथ युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के इरादे से उनके सामने प्रकट हो गए। देवराज इंद्र को अपने सामने देखकर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उनके 4 भाई और द्रौपदी यात्रा के बीच में ही गिर गए थे, उन्हें भी अपने साथ ले जाने की व्यवस्था कीजिए। इसके जवाब में इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाई और द्रौपदी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं और अब आपको शरीर सहित स्वर्ग जाने का मौका मिला है। इसके बाद युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि यह कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा, लेकिन इंद्र ने इसके लिए मना कर दिया। देवराज इंद्र के बहुत समझाने पर भी जब युधिष्ठिर उस कुत्ते के बिना स्वर्ग चलने के लिए तैयार नहीं हुए, तब कुत्ते के रूप में वहां उपस्थित यमराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर की शालीनता और सच्चाई को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए, जिसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन भी अन्य देवताओं के साथ स्वर्ग में एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। युधिष्ठिर ने जब इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन ने भले ही अपने जीवन में झूठ और अधर्म का साथ दिया था, लेकिन अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं से हिचकिचाहट के बिना अपनी हार को सामने देखते हुए भी उसने जिस बहादुरी से युद्ध किया था, उस पराक्रम और साहस की बदौलत आज उसे यह पद प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे अपने भाइयों से मिलने की इच्छा जताते हुए कहा कि उनके भाई और द्रौपदी को जिस लोक में जगह मिली है, उन्हें भी उसी लोक में स्थान चाहिए। अपने भाइयों से बेहतर मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके उत्तर में इंद्र ने युधिष्ठिर को एक देवदूत का अनुकरण करने को कहा, जो उन्हें उस लोक में ले जाने वाला था जहां उनके भाई और द्रौपदी मौजूद थे। देवदूत के साथ चलते चलते युधिष्ठिर एक ऐसे मार्ग पर पहुंच गए जहां बहुत अंधेरा था और चारों तरफ से बदबू आ रही थी। ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे और उनके आसपास मुर्दे पड़े हुए थे। रास्ते की मुश्किलों से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि उन्हें इस मार्ग पर आगे और कितनी दूर चलना है। इसके जवाब में देवदूत ने कहा कि दरअसल हम असिपत्र नामक नरक के किसी मार्ग का भ्रमण कर रहे हैं
और देवताओं ने उन्हें यह आदेश दिया था कि जब आप चलते चलते तक जाएं तो मैं आपको वापस ले जाऊं, इसलिए अगर आप तक गए हैं तो हम वापस चलें। युधिष्ठिर ने देवदूत की बात मानते हुए जैसे ही वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए कि तभी उन्हें दुखी लोगों की आवाजें सुनाई दी जो युधिष्ठिर को रुकने का आग्रह कर रही थी। युधिष्ठिर ने जब उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और भीम बताया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम वापस चले जाओ, मगर मैं अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देवदूत ने यह बात स्वर्ग पहुंचकर इंद्र को बताई और कुछ समय बाद देवराज इंद्र स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए जहां युधिष्ठिर मौजूद थे। इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्होंने जिस झूठ का सहारा लेकर आचार्य द्रोण का वध किया था, उसी की बदौलत उन्हें कुछ समय नरक में बिताना पड़ा है और अब उन्हें स्वर्ग चलना है जहां उनके भाई पहले से मौजूद हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने देवनंदी गंगा में स्नान कर मानव शरीर का त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लिया और उसी रूप में स्वर्ग पहुंच गए जहां अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उनका इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम वायु देवता के पास बैठे हुए हैं, कर्ण सूर्य के समान तेज धारण किए हुए बैठे हैं और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ विराजमान हैं। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही है, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तारपूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए।